बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के व्याकरण में शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग शब्द किसे कहते हैं और शब्द का वर्गीकरण किस तरह से है, तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज व्याकरण में शब्द। तो शब्द जो है व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, रूपांतर और व्युत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। ये व्याकरण के अंग में से एक है और एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे कि पल्लवी ने खाना खाया। इस वाक्य में पल्लवी ने खाना और खाया ये शब्द हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ है। तो शब्द से अर्थ की उत्पत्ति होती है और वही सार्थक शब्द कहलाता है। और शब्दों के भेदों को भेद के कई आधार हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो इस तरह से शब्द के जो है अर्थ के आधार पर ये अलग अलग जो है इसके आधार हैं। तो शब्दों के भेद का यहाँ पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है और इन सब में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर किस तरह से कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग शब्द की परिभाषा से। शब्द विचार, यहाँ पर हम लोग शब्द विचार करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शब्द किसे कहते हैं, हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो इसमें जो है जो सबसे पहला है यहाँ पर शब्द की परिभाषा, यहाँ पर वर्णों के मेल से बनी, वर्णों के मेल से वर्णों के मेल से बनी ऐसी सार्थक ध्वनि, ऐसी सार्थक ध्वनि जो किसी भाव या अर्थ का, जो किसी भाव जो किसी भाव या अर्थ का संकेत करे उसे शब्द कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, जैसे पुस्तक, कल्पना, किताब, आदि। जैसे पुस्तक, कल्पना, किताब आदि। तो ये जो है शब्द किसे कहते हैं और साधारण शब्दों में वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक जो वर्ण समूह हैं उनको शब्द कहते हैं। शब्द और पद में अंतर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शब्द और पद में अंतर। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, परंतु वर्णों के
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। परंतु जब वर्णों के सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, परंतु जब इन्हीं शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तब उसे पद कहा जाता है। शब्द स्वतंत्र होता है। अब यहाँ पर शब्द और पद में अंतर। शब्द तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जब उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वो पद कहलाता है। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और परंतु जब भी इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। और अब हम लोग आगे यहाँ पे करेंगे। पद नियमों में बंधे होकर वाक्य में जुड़ जाता है। पद नियमों में बंधकर पद नियमों में बंधकर वाक्य में जुड़ जाता है। यहाँ पर हम लोग उदाहरण पहले लिखेंगे, जैसे कमल शब्द है। कमल तालाब में खिलता है। कमल तालाब में खिलता है, ये पद हो गया। यहाँ पे कमल का जो है प्रयोग वाक्य में हुआ है और ये पद हो गया। यहाँ पे कमल शब्द है। और पुस्तक, केवल जब हम पुस्तक लिखेंगे तो वो शब्द हो गया। और जब हम लिखेंगे पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, ये पद हो गया। क्योंकि यहाँ पुस्तक शब्द का प्रयोग किया गया है वाक्य में, तो ये पद हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पद और शब्द में क्या अंतर है। तो इस तरह से प्रयोग से समझ में आ जाता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। जब अलग से रहेगा, शब्द केवल रहेगा, तो वो शब्द कहलाएगा, और जब वाक्य में उसे प्रयोग कर दिया जाएगा तो वो पद कहलाएगा।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर किया गया है। तो शब्दों के वर्गीकरण के मुख्यतः 4 आधार हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण में हेडिंग डालेंगे हम लोग शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण के मुख्यतः 4 आधार हैं। शब्दों के वर्गीकरण 4 आधार हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं, जिसमें पहला है, सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो ये जो है 4 वर्गीकरण के आधार हैं शब्दों के। और अब सबसे पहले हम लोग करेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इसमें जो है तत्सम शब्द संस्कृत के जिन शब्दों को उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव ऐसे शब्द जिनका मूल रूप संस्कृत होता है परंतु हिंदी में बदल कर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सूर्य से सूरज, अग्नि से आग और मयूर से मोर। तो इस तरह से यहाँ पर तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द जो कि दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, तो विदेशी शब्दों का प्रयोग होता है। और देशज शब्द जो बोलचाल के प्रयोग में रूढ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तत्सम, तत्सम, दूसरा तद्भव, और तीसरा देशज, और चौथा विदेशी। देशज और विदेशी, ये 4 भेद हैं। तत्सम, तत्सम अर्थात उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत से हिंदी में जो कि प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग
तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? तो तत्सम अर्थात उसके समान, अर्थात उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत से, जो शब्द संस्कृत से, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया जाता है। ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों कहने से मतलब है जैसा संस्कृत में है वैसा ही प्रयोग कर देना। ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाता है। प्रयोग कर लिया जाता है, उसे तत्सम शब्द कैसे कहते हैं? उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र, वायु, सूर्य आदि। तो इस तरह से तत्सम शब्द संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं। तद्भव, तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर डालेंगे। तद्भव, तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव, तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न। जो शब्द संस्कृत में, जो शब्द संस्कृत में बदलकर हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, जो शब्द संस्कृत के बदलकर हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, दूध। जैसे दुग्ध शब्द संस्कृत का है तो वो दूध हो गया आदि।
तो इस तरह से यहाँ पर प्रयोग हो गया दुग्ध से दूध। और अब है देशज। देशज शब्द क्या होते हैं ये हम लोग जानेंगे। तत्सम तद्भव। अब यहाँ पे तीसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग, देशज। जो शब्द बोल चाल की भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे आंगन, पगड़ी, सड़क आदि। देशज। जो शब्द बोल चाल की भाषा से आकर, जो शब्द बोल चाल की भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो बोलचाल की भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे विदेशी शब्द। चौथा हम लोग करेंगे विदेशी शब्द। विदेशी जातियों के प्रभाव या संपर्क में आने से उनकी भाषा के बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में भी आ गए हैं, उनका भी प्रयोग होने लगा है, तो उसे विदेशी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विदेशी जातियों के प्रभाव या संपर्क में आने से उनकी भाषा के संपर्क में आने से उनकी भाषा के बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में आ जाते हैं। हिंदी भाषा में आ जाते हैं। हिंदी भाषा में आ जाते हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द कहते हैं। अब इसका कई उदाहरण हैं विदेशी शब्द। और विदेशी शब्द जैसे कि
इसमें हम लोग कह सकते हैं जैसे टीचर, टीचर और क्लास, कालीन आदि। आदि। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो विदेशी शब्द के अंतर्गत इनका प्रयोग होता है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। अब दूसरा हम लोग करेंगे बनावट के आधार पर। दूसरा बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। यहाँ पे पहला रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द। और तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो है अब बनावट के आधार पर इन शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जैसे कि पेड़, जाल, गरीब, ये सब रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द यानी कि जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर डालेंगे यहाँ पर रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होता है कि ऐसे शब्द जो परंपरा से, ऐसे शब्द जो परंपरा से विशेष अर्थ देते चले आ रहे हैं, विशेष अर्थ देते चले आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे एक अल्प विराम लगेगा, कॉमा, चले आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके खंडों के अर्थ नहीं होते। जैसे मेज, दीवार, जूता,
मेज, दीवार, जूता, पलंग आदि। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसका जो है रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो परंपरा से विशेष अर्थ देते चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे मेज, दीवार, जूता, पलंग आदि। तो आज हम लोग यहाँ तक किए, बनावट के आधार पर हम लोगों ने केवल एक किया है रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द और इसके आगे भी और जो शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।